बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने कोठारी कमीशन को शुरू किया था। 2-3 कक्षाओं में कोठारी कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज उसी कक्षा को थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग उसी में जो मैं संतुतियाँ पिछली कक्षा में आपको पढ़ा रहा था, उसी संतुतियों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कोठारी कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग अपने आप एक बहुत बड़ा आयोग है, बहुत बड़ा आयोग है। इस आयोग की विशेषता बहुत बड़ी है, अपने आप में ये विशेष आयोग है। इसीलिए इसको एक व्यावहारिक तथ्य में पढ़ने के लिए हम लोगों को संतुतियों के बारे में पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसी संतुतियों की चर्चा हम लोग पिछली कक्षा में कर रहे थे। हमने आपको 5 तक संतुतियाँ बता दी थी, जो हमारा था अंतिम छात्र। आज उन संतुतियों को आगे ले चलते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किसके बारे में सुझाव दिया था। पिछली कक्षा में अंतिम बिंदु हम लोग ने पढ़ा था संतुतियों को छात्र के बारे में। आज हम बात करेंगे अपवंचित वर्ग की शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, अपवंचित वर्ग की अपवंचित वर्ग की शिक्षा। ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बातें साफ हो रही हैं। अपवंचित वर्ग, अपवंचित वर्ग का तात्पर्य होता है कि समाज में आधुनिकता आने के बाद भी, बात 64-66 की है, समाज में आधुनिकता आने के बाद भी समाज का एक ऐसा हिस्सा था जो शिक्षा की व्यवस्था से बहुत ही दूर अभी बैठा हुआ था। इस समान रूप से हम बात करें तो पता चलता है कि समाज में अभी भी एक हिस्सा ऐसा था जो शिक्षा से अछूता था। शिक्षा समाज में फैल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की जो सोच थी, जो मंशा थी, जो विचारधारा थी, या जो पुरानी बातें थी, वो सभी लोगों को शिक्षा से जोड़ने में असमर्थ हो रही थी। इसमें हम बात करें अपवंचित वर्ग में तो सबसे पहली बात आती है समाज में स्त्रियों की, कि ये देखा गया कि आज़ादी के 20-25 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो आधा हिस्सा भी कह सकते हैं स्त्रियों का है, इन्हें शिक्षा की व्यवस्था से दूर रखा जा रहा था। कुछ समाज के लोग तो शिक्षा की व्यवस्था में बच्चियों को जोड़ रहे थे, स्त्रियों को जोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस स्त्री शिक्षा से थोड़ा दूर हटा हुआ था। तो आयोग ने सबसे पहले अपवंचित वर्ग की शिक्षा में बात कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया जाएगा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए कहा गया कि वो बालिकाएं, वो बच्चियां अपनी शिक्षा पूरी करें, कोई इनकी शिक्षा की व्यवस्था में बाधा न बने। इसके लिए कहा गया कि कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा परिषद या महिला शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षित अंशकालीन महिला रोजगार की बात कही गई, और ये भी कहा गया कि जिसमें शिक्षित प्रशिक्षित महिलाएं भाग लें और वो एक अंशकालीन रोजगार की व्यवस्थाएं प्रदान करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए, उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाए रखने के लिए ये कहा गया कि आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था को थोड़ा मजबूत करिए। भारत सरकार को निर्देशित किया गया इस आयोग के माध्यम से कि स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक क्रम निर्धारित किया जाए और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें एक सभ्य समाज निर्मित हो सके। इसके लिए कहा गया कि स्त्रियों को शिक्षा से जोड़ा जाए, कोशिश ये किया जाए कि स्त्रियों को, बालिकाओं को विद्यालय तक लाया जाए। ये भी कहा गया कि यदि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है या कुछ कठिन विषयों से वो पढ़ाई से हटते हैं, उनका मोह भंग होता है, तो ऐसे समान विषयों को माध्यम से उन बच्चों, उन बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए जो सरल और प्रभावी हो। इनके लिए कहा गया कि कम से कम उन बालिकाओं को, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि उस शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी होगा कि जो समय समय पे बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था में ध्यान देगा, और अगर सामान्य तौर पे उन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़े रखना है तो ये कहा गया कि उन्हें कम से कम 3 भाषाएं, ध्यान दीजिएगा, कम से कम
3 भाषाओं के बारे में पढ़ाया जाए। साथ ही यदि उनकी रुचि हो तो गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का अनुभव, समाज सेवा, शैक्षिक सेवा, नैतिक सेवा और मूल्यपरक शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए और उसमें उसमें और उनको उसमें शामिल की जाए। यही माध्यमिक शिक्षा स्तर में भी ये बात कही जाती है कि यदि वो बालक बालिकाएं, यदि ध्यान दीजिएगा, वे बालिकाएं अगर वो 10वीं पास करने के बाद 11वीं 12वीं में जुड़ती हैं तो उसमें उनकी भाषा के तौर पे 2 आधुनिक भाषाएं सिखाई जाएं, शास्त्रीय भाषा सिखाई जाए, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, नैतिक मूल्य आदि विषय भी इन बालिकाओं को पढ़ाए जाएं। इसके अतिरिक्त एक त्रिभाषा सूत्र की बात भी कही गई ताकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पर भी बल दिया जा सके और इन भाषाओं के माध्यम से उन बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके, शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और भी कोठारी आयोग के द्वारा कही जाती है, वो ये कही जाती है, कोठारी आयोग ये कहता है कि यदि समाज का कोई भी वर्ग जो शिक्षा से वंचित रह जाता है, यदि वह वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा तो जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो पूरा करने में यह विभाग पिछड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि समाज के हर वर्ग को, वो वर्ग खास तौर पे जो शिक्षा से वंचित है, चाहे हमारा वो स्त्री वर्ग हो, चाहे हमारा वो समाज का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमारा समाज का दलित वर्ग हो, हमारे समाज का अल्पसंख्यक वर्ग हो, हमारे समाज का अनुसूचित वर्ग हो, कहने का तात्पर्य है कि वो हर वर्ग शिक्षा से जुड़े, जिसकी सहायता से हम संपूर्ण भारत में शिक्षा की व्यवस्था को कायम कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण बातें रहीं इस कोठारी आयोग की संस्तुतियों के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर लेते हैं, ये 6-7 महत्वपूर्ण बातें इस कोठारी आयोग में रहीं। आज हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। कोठारी आयोग की अन्य सुविधाएं, ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग की अन्य सुविधाएं, कोठारी आयोग की अन्य सुविधाएं। देखिए, कोठारी आयोग की अन्य सुविधाओं की बात करें तो कुछ खास बातें निकल के सामने आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे नंबर 1 बात आती है, पाठ्य पुस्तक के लेखन, उनके मुद्रण, उनके सुधारने, उनकी छाप छपाई में जो लगे लोग हैं, उनके पारिश्रमिकों की बातें भी इसी आयोग में कही जाती हैं कि अच्छी किताबें ही अच्छे शिक्षा व्यवस्था को बनाए रख सकती हैं और अच्छी किताबें जैसे वो आंतरिक तौर पे अच्छी होनी चाहिए, वैसे बाह्य तौर पे भी अच्छी होनी चाहिए। किताबों में पेपर अच्छे होने चाहिए, उसका लिखावट, उसकी जिल्दसाजी, उसका प्रिंटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो लोग भी इस फील्ड में लगे हुए हैं, इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको बेहतर पारिश्रमिक दिया जाए ताकि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो अच्छी किताबों का निर्माण करने का प्रयास कर सके। दूसरी बात कही जाती है, शिक्षकों के सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए। ये भी कहा जाता है कि शिक्षा में तमाम ऐसे लोग भी लगे हैं जो अप्रशिक्षित हैं, किसी कारणवश वो प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में शामिल हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था वो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा गया कि वो सेवाकालीन जो शिक्षक किसी भी शिक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, इन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरी बात इसमें कही जाती है कि सभी विद्यालयों में मार्गदर्शन हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किए जाएं कि साल भर में विद्यालय की स्थिति क्या होगी, कैसी व्यवस्था इस विद्यालय को प्रस्तुत करना है, इसकी निर्धारण भी वर्ष के प्रारंभ में हो जाए जब सत्र का आरंभ हो। चौथी बात कही जाती है कि प्राथमिक शिक्षा किसी भी शिक्षा की नींव होती है और कहा जाता है कि इसको मजबूत बनाए रखने के लिए एक बात कही जाती है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन बालक बालिकाओं से वाह परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि इनकी गुणवत्ता का पता लगाया जाए। यानी कह सकते हैं कि 5वीं की परीक्षा के बाद इनका बोर्ड कराया जाए, बोर्ड के एग्जाम ये बच्चे दें ताकि इससे पता लग सके कि ये इन्होंने कितना सीखा है, व्यक्तिगत तौर पर कितना ये जानते हैं। इसमें छठी बात कही जाती है कि वाह परीक्षाओं को ही केवल महत्व न दिया जाए, आंतरिक परीक्षाओं से भी इनका संबंध स्थापित किया जाए। यही छठी बात इसमें कही जाती है।
कि बेहतर लोगों की पहचान की जा सके। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इन प्रतिभाओं की खोज हेतु राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का भी आयोजन किया जाए। वही कहा जाता है, सातवीं बात, कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित वर्ग हैं, इनकी जो प्रचलित समस्याएं हैं इनका समाधान किया जाए। जो खानाबदोश लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और इनकी शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित की जाए। वहीं आठवीं बात कही जाती है कि आदिवासियों, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए और कोशिश किया जाए आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किए जाएं। वहीं नौवीं बात कही जाती है कि क्षेत्र की असमानता को दूर किया जाए। जो क्षेत्रवाद, भाषावाद की समस्या भारत देश में उत्पन्न हो रही है, इस व्यवस्था को, इस बुराई को समाप्त किया जाए। वहीं 10वीं बात कही जाती है कि शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम लोग इस कोठारी आयोग के और सारी तमाम सूचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।